थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि आपका आंखों देखा हाल क्या है चित्राल में? जब आप गए थे, क्या वहां पर सिचुएशन है? अच्छा, इस तरह से है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया प्रोपेगेंडे का। मैं भी, जब मैंने 6 सितंबर को अटैक हुआ तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे वाकई बहुत सारे इलाके जो है ना वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, और शायद हमारे यहाँ कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसका फ्लो रोका जा रहा है। जी। लेकिन जब मैं वहां पे गया और इस दौरान टीटीपी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको मैंने देखा, तो उन्होंने उन इलाकों पे भी अपने कब्जे की बातें की हुई थी जहाँ जो बॉर्डर से काफी दूर हैं, जैसे दरोज शहर है, वहां तो एक पूरी रात मैंने क़याम भी किया। बाजार बिल्कुल खुले हुए थे, और फिर करते करते मैं बिल्कुल आखिरी गांव जो बिल्कुल बॉर्डर से कराकल का गांव है, जो कैलाश वादी में है, उसका बिल्कुल आखिरी गांव है, वहां तक भी गया। गरम चश्मा, इधर जो जो उन्होंने नाम लिए थे उन सारे इलाकों में तकरीबन मैंने विजिट किया। तो वहां पे किसी भी जगह पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे की तो कोई भी कैफियत जो है वो मुझे नजर नहीं आई। जी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये जो न्यूज फैली, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसका इम्पैक्ट इतना खौफनाक हुआ कि सयाहों ने उधर का रुख करना वाकई छोड़ दिया, और यकदम एक हफ्ते के अंदर अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वो वहां पे तकरीबन बैठ के रह गई है, होटल खाली पड़े हुए हैं। मुकामी लोग तो अपनी, उनका कारोबारी जिंदगी उनका बड़ा भरपूर तरीके से चल रहा है, उनमें कोई खौफ और आस नहीं देखा, कोई किसी किस्म की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी, वो तो नॉर्मल थे। लेकिन बहरहाल बाहर से लोगों का जो है वो आने का सिलसिला वो काफी ज्यादा मुतासर हुआ है। इस ये जो फेक न्यूज आप कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो बाहर के लोगों के ऊपर अच्छा खासा हुआ है। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपकी एक ट्वीट गर्दिश कर रही थी, मुझे याद है कि हमने ये भी देखा था, हमने डिस्कस भी की थी जब चित्राल पर में ये सिचुएशन डेवलप की थी, और मेरा ख्याल है कि शायद ये जून या इसी साल जून या जुलाई की ट्वीट थी, और आप शायद वाहिद इंसान थे जिन्होंने ये बाकायदा एक वार्निंग दी थी कि बॉर्डर पार चित्राल की साइड पर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है नूरिस्तान में और मुख्तलिफ सूबों में, कुनर में नूरिस्तान में नहीं, सॉरी, कुनर में। तो अब थोड़ा सा हमें बताएं कि ये आपको, मतलब ये जो आपका एनालिसिस है, ये कहाँ तक, मतलब आप इसको ले जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोबिंग अटैक्स या सॉफ्ट टारगेट्स पर मजीद हमला किया जाएगा अफगानिस्तान साइड से? जी, जैसे कि आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, हमारा जो थिंक टैंक है, हम मिलिटेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। जो भी पाकिस्तान मुखालिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो उस दौरान ही हमें जो है ना वो ये इतलात मुख्तलिफ जगहों से मिली कि हमारी जो पाक अफगान बॉर्डर पे मुख्तलिफ जगहों पे बिल्डअप हो रहा है, और ख़ास तौर पे चित्राल में। और ये सिर्फ चित्राल में नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे और जगहों पे भी सैकड़ों के हिसाब से जो टीटीपी के मिलिटेंट्स अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ खौफनाक बात यह है कि इस दफ़ा उनको जो है ना वो अफगान जो जंगजू हैं, जो तालिबान के फारग हुए एक जंग से, वो अब इनको ज्वाइन कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं। और मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे के बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी चित्राल से भी मैं भी वहाँ पे एक्टिवली उन्होंने सपोर्ट किया है। और हमने ये पहले ही जुलाई में मैंने ये ट्वीट भी किया था, और हमने मुख्तलिफ जगहों पे ये लिखा भी, कहा भी कि भी ये अगस्त और सितंबर में मजीद हमले होने वाले हैं। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अभी भी ये चित्राल की तरह और मुख्तलिफ जगहों पर भी हमले होने का इम्कान है, तावक्त है कि अफगान तालिबान कोई मुस्बत किरदार अदा न करें, और वो तहरीके तालिबान के हमलों को रोकने के हवाले से कोई बुनियादी किरदार अदा न करें, तो ये सूरत हाल अदरवाइज जो है ना वो बहुत ही खौफनाक बिल्डअप हो रही है।